गतिरोध खत्म। तारकिशोर प्रसाद यानी उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मिले सीएम से, सदन में नहीं आए स्पीकर। हुआ बैठक और सीएम ने कोई असंसदीय बात नहीं कही। मंत्री का जवाब, अध्यक्ष को आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राजद और बिहार में पुल व सड़कों के विकास पर खर्च होंगे 822 करोड़। और बिहार के नियोजित शिक्षकों को अगर होली में वेतन नहीं मिला तो खड़ा होगा एक बड़ा आंदोलन। क्लैट अब 8 मई की जगह 19 जून को। राज्य में नई बिजली दर की घोषणा 25 मार्च को होगी। 12 साल के ऊपर के बच्चों को कोवैक्सीन टीका आज से लगनी शुरू। बिहटा, सरमेरा, चंडी, हरनौत पथ को तेजी से पूरा करने का निर्देश। और सूबे के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट तक अपडेट नहीं। और आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी। राज्य में 46 लाख लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया और 1.5 दशक से टैक्स वसूलने का इंतजार कर रही है राज्य की पंचायतें। 8,853 एएनएम की बहाली जल्द, स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। 110 स्त्री रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी और 14 रेफरल अस्पताल के जीर्णोद्धार की निविदा जारी। और पीएमसीएच में 138 प्रकार की दवाएं उपलब्ध। स्मार्ट मीटर की शिकायत ऐप से की जा सकती है निगरानी। और उपभोक्ता कॉल ड्रॉप से परेशान कंपनियां नहीं बढ़ा रही है बीटीएस क्षमता। बड़े भवनों में बिजली खपत कम करने को नई नीति जल्द बनेगी। और बिहार में वार्ड सदस्य, मुखिया जी, पंच, सरपंच के लिए सरकार की सोच बड़ी, स्मार्ट गांव बनाने का प्लानिंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मेहनत का फल होता है। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर हम बता दें कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बिहार सरकार कृत संकल्पित है। पंचायती राज विभाग प्रयासरत है, यानी कि शहरों की तरह गांवों को भी चकाचक स्मार्ट बनाने की पहल की जा रही है। सरकार का मानना है, पंचायती राज विभाग का कहना है कि अप्रैल से धरातल पर काम दिखने लगेगा और शहरों की तरह गांवों को भी स्मार्ट गांव बनाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। पंचायत से जुड़ी ही दूसरी खबर को हम ले लेते हैं पंचायती राज विभाग से ही। नियमावली के अनुसार ग्राम पंचायतों में व्यावसायिक प्रयोग के तौर पर चल रहे ट्रैक्टर से साल में एक बार टैक्स वसूले जाएंगे। 1.5 दशक से टैक्स वसूलने का इंतजार कर रही है राज्य की पंचायतें। सूबे की ग्राम पंचायतों यानी कि बिहार के ग्राम पंचायतों को टैक्स वसूलने की शक्ति तो एक्ट में दी गई है, पर इसे धरातल पर आज तक नहीं उतारा गया है। इसे धरातल पर आज तक नहीं उतारा गया, यह बड़ा दुखद बात है। पंचायतों को इंतजार है कि उन्हें उनकी शक्ति का प्रयोग करने की इजाज़त मिले। इसके लिए पंचायती राज विभाग के स्तर पर कई बार प्रयास भी किया गया, पर इसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। यही कारण है कि ग्राम पंचायतों द्वारा टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। हालांकि सरकार अपनी ओर से राशि पंचायतों को विकास कार्यों के लिए देती है। 2006 में लागू पंचायत राज एक्ट में स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतें टैक्स वसूल सकती है, पर 1.5 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नियमावली नहीं बन सकी है। इस वजह से यह कार्य समझिए कि रुका हुआ है। 2006 में ही बना था एक्ट। नियमावली के तहत अभाव में टैक्स वसूली अब तक नहीं किया है।
टैक्स की रकम रहेगी कम। इस नियमावली को तो प्रारूप तैयार किया गया है। इसमें यह तय किया गया है कि ग्राम पंचायतें व्यावसायिक प्रयोग के तौर पर चल रहे ट्रैक्टर को साल में एक बार टैक्स वसूलेंगे। और इसको विस्तृत हम खबर आपको बताएंगे। कैबिनेट की मुहर बाकी है, तमाम चीज़ों की तैयारी हो चुकी है और केवल बाकी है तो कैबिनेट की मुहर लगना। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ग्राम पंचायतों को टैक्स वसूलने का अधिकार दिए जाने की नियमावली बनाने पर काम चल रहा है। इस नियमावली को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। कब होगा, कब पंचायतों को पूरा अधिकार मिलेगा, यह अभी तक गर्त में है। दूसरी बड़ी खबर, इंटर को लग रहा था लोगों को कि इंटर का रिजल्ट होली बाद आएगा, लेकिन इंटरमीडिएट काउंसिल बिहार बोर्ड के प्रयास काफ़ी सफल रहा। इंटर का रिजल्ट आपके सामने। राज्य में 46 लाख लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य, 14 अरब का बजट पारित हुआ ग्रामीण विकास विभाग का। और सूबे के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट तक अपडेट नहीं। बेदम उच्च शिक्षा है। आपको बता दें, ग्लोबल युग में देश दुनिया के शैक्षिक संस्थान डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसके बावजूद भी राज्य के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, बिहार के नियोजित शिक्षक हमेशा अपने वेतन संबंधी आवाज़ उठाते रहते हैं, समय से वेतन न मिलने की शिकायत करते रहते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद होली है और अब तक नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया है। शिक्षक आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंच पा रही है या नहीं, यह तो नियोजित शिक्षक और सरकार से जाने। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि हमेशा पर्व त्यौहार में सरकार हम लोग के साथ इस तरह का व्यवहार करके क्या जताना चाहती है। नियोजित शिक्षकों के संगठन के नेताओं का कहना है कि अगर होली में अगर वेतन नहीं मिला तो शिक्षक संगठन के द्वारा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अब ऐसे भी कई शिक्षक संगठनों ने पुरानी पेंशन और राजकर्मी की दर्जा को लेकर साफ शब्दों में कह दिया है कि होली के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा। इसको लेकर जब सदन में भी बात उठी तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों पर कह दिया कि नियोजित शिक्षकों को फिलहाल राजकर्मी के दर्जा को लेकर कोई भी विचाराधीन नहीं है, बवाल और है। यानी कि होली के बाद बिहार के नियोजित शिक्षक एक बड़ा आंदोलन तय करने के मूड में हैं। इधर आपको बता दें कि 8,853 एएनएम की बहाली जल्द किए जाने की बात बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में 8,853 एएनएम की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 2 एएनएम का पदस्थापन किया जाता है। गया के आमस प्रखंड के सभी 12 स्वास्थ्य केंद्रों में फिलहाल एक एएनएम तैनात हैं। इधर 110 स्त्री रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और 14 रेफरल अस्पताल के जिम्मेदार की निविदा जारी और पीएमसीएच में 138 प्रकार की दवाएं उपलब्ध। सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है, मंत्री का यह मानना है। और स्मार्ट मीटर की शिकायत ऐप से की जा सकती है। फटाफट अंदाज में आपको बता दें कि ताकि आप हमेशा शिकायत करते हैं कि लंबी वीडियो बनाते हैं। उपभोक्ता कॉल ड्रॉप से परेशान, कंपनियां नहीं बढ़ा पा रही है बीटीएस क्षमता। आपको बताते चले कि बिना आधारभूत संसाधनों के बढ़ाए मोबाइल नेटवर्क कंपनियां उपभोक्ता बढ़ाने की होड़ में लगी है। इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। कॉल ड्रॉप होना, मोबाइल नेटवर्क गायब रहना और डेटा काम नहीं करने से उपभोक्ता परेशान है। ग्रामीण से अधिक शहरी क्षेत्रों में कॉल ड्रॉप और धीमा इंटरनेट की समस्या बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण शहरी क्षेत्र में ज़्यादा उपभोक्ताओं का होना है। पैसा कम नहीं और न तो नेट काम कर पा रहा है और न ही बेहतर कॉल काम कर पा रहा है। तो इसको लेकर क्या हो पाती है अब देखना होगा। अब बड़े भवनों में बिजली खपत कम करने को नई नीति जल्द बनेगी। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने तैयार किया है ऊर्जा संहिता, जल्द ही आएगी राज्य कैबिनेट में। आपको ये बताते चले कि मनेर शरीफ दरगाह में नीतीश कुमार ने की चादर पोशी, अमन चैन की
दुआ मांगी। प्रेम और भाईचारे के लिए काम करते रहेंगे, सीएम ने कहा। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला। पीठ ने कहा स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने की व्यवस्था कानूनी तौर पर जायज। और इधर श्री कृष्ण जन्म स्थान केस में 15 को सुनवाई। तमिलनाडु में पूर्व मंत्री के परिसरों पर छापे और यूक्रेन में 22,500 भारतीय निकाले। और पुलवामा में मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर, हमारी मिसाइल प्रणाली सुरक्षित, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कश्मीर फाइल्स जैसी और फिल्में बननी चाहिए, पीएम मोदी का बड़ा बयान। इन दिनों द कश्मीर फाइल्स की चर्चा हर जगह हो रही है, चाहे धरातल पर बात कर ले या सोशल मीडिया की बात कर ले, हर जगह द कश्मीर फाइल्स की चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक इस फिल्म को हम नहीं देख पाए हैं, देखेंगे तो इसका हम जरूर आपको बताएंगे। आगे की खबरों में हम बता दें, गतिरोध खत्म हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सीएम से मिले। सदन में नहीं आया स्पीकर, शाम को सीएम संग बैठक। आपको बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा मंगलवार को पूरे दिन सदन में नहीं आए, विधानसभा स्थित अपने कक्ष में बैठे रहे। उधर विपक्ष उन्हें सदन में बुलाने की मांग कर पर अड़ा रहा। बीते दिन सदन में हुए घटनाक्रम का हवाला देते हुए विपक्ष ने सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। यानी बिहार में उस कार्यवाही की, उस दिन की चर्चा रही, पूरे दिन हर जगह पूरे बिहार में यही गर्माहट बना रहा। क्लैट अब 8 मई की जगह 19 मई को होगी और बिहार में पुल और सड़कों के विकास पर खर्च होंगे 822 करोड़। राज्य कैबिनेट का फैसला, 18 जिलों में होगा सड़कों का विकास, 10 जिलों में पुलों का होगा निर्माण, 259 किलोमीटर सड़कों का होगा चौड़ीकरण। और राज्य में नई बिजली दर की घोषणा 25 मार्च को होगी। बिजली कंपनी ने 10% वृद्धि की कर दिया है प्रस्ताव, कंपनी की ओर से दी गई है याचिका पर गहन मंथन। 12 साल के ऊपर के बच्चों को कोवैक्सीन टीका लगनी शुरू। और इधर 8वीं पास महिलाएं अधिकारियों को देती है प्रशिक्षण। यानी कि बिहार शरीफ जिले की 2.5 दर्जन से अधिक महिलाएं जो 6ठी से 8वीं तक पढ़ी हैं, लेकिन आईएएस और अन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग देती हैं। ये जीविका समूह से जुड़ी हैं और देश के 8 राज्यों में काबिलियत मनवाते हुए में सफल रही है। पर्दे में रहने वाली ये महिलाएं मासिक 42,000 तक की कमाई भी कर लेती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई पर संकट। और इधर बता दें, सड़कों के चौड़ीकरण पर खर्च को मिल गई है मंजूरी। सभी विश्वविद्यालयों में बनेगा रिसर्च डेवलपमेंट सेल। और कुख्यात काजर की गोली मारकर हत्या, एफएसएल जांच के लिए भेजे गए कंप्यूटर। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल राज।